प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। जीएच टीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत को ऐसी चीज देखने को मिल रही है जो वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि अमित शाह जैसे इंसान, अमित शाह जैसे नेता मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमित शाह सिर्फ इस भारत के होम मिनिस्टर ही नहीं, एक ऐसे नेता है जिन्होंने अब तक जितने भी डिसीजन लिए वो अभी तक रॉन्ग नहीं हुए। कहा जाता है कि मोदी के साथ चलते चलते उन्होंने देश को बहुत तरक्की दी है। मोदी के साथ अगर अमित शाह जी नहीं होते तो शायद मोदी जी भी इतना नहीं कर पाते। लेकिन आज अमित शाह जी को ही अरेस्ट करने का प्लान चल के अमित शाह जी को अरेस्ट किया जा रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अमित शाह जी को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? क्या है प्रॉब्लम? और इसमें ऐसा क्या है संजय राउत और आदित्य ठाकरे के बोलने पे ये सब हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? बताता हूँ सारी चीजें। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अमित शाह गए थे रायगढ़ में। रायगढ़ आपको पता है महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किला है, वहां पे रायगढ़ पे भी उन्होंने राज किया है। रायगढ़ ही नहीं, बहुत आपको सबको पता नहीं होगा, शिवाजी महाराज ने पूरा भारत के वहां पे पूरा ये बहुत सारी चीजों पे मराठी साम्राज्य जमा किया था। और एक शिवाजी महाराज जी थे जिनको मुगलों ने अपने चारों ओर से घेर रखा था, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज लास्ट तक कभी नहीं हारे मुगलों से, कभी हारे ही नहीं मुगलों से। औरंगजेब तो तड़पता रह गया उनको हराने के लिए, लेकिन नहीं हारे। और लास्ट में संभाजी महाराज के साथ वही बदला। औरंगजेब ने किस तरह से कायरता की तरह से लिया है, कायरता यानी शर्मनाक कायर इंसान था औरंगजेब, जिसने इस तरह से संभाजी महाराज के साथ बुरा बर्ताव किया। लेकिन ये मामला क्या है कि अमित शाह जी को अंदर किया जा रहा है। क्या है ये? एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है कि ये आदित्य ठाकरे और संजय राउत के बोलने पे? क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली रायगढ़ गए अमित शाह जी, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बात ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता रायगढ़ जाने के बाद। तो हुआ ये मामला कि छत्रपति शिवाजी महाराज, अब ये अमित शाह जी है तो गुजरात के, थोड़ा फर्क पड़ता है बातों में। तो क्या होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज ही इन्होंने बोला। एक दो बार शिवाजी बोल दिया इन्होंने, एक दो बार शिवाजी बोल दिया। कोई इसमें अपमानजनक मुझे तो नहीं लगता। छत्रपति शिवाजी महाराज को इज्जत देते हुए ही एक दो बार उन्होंने शिवाजी बोल दिया। और औरंगजेब की जो कब्र है उसको बोला गया कि लास्ट में औरंगजेब को बुरी तरीके से मारा गया। औरंगजेब बुरा आदमी था ये भी बोला। औरंगजेब ने अपने बाप को कैदी करा था, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा, संभाजी महाराज के साथ बुरा किया, ये सब अमित शाह जी ने बोला। सिर्फ साथ में एक चीज बोली कि लास्ट में औरंगजेब की समाधि यहां बना दी। अब देखा जाए तो हिंदू शास्त्र में इंसान को गाड़ने के बाद, अगर गाड़ते तो नहीं है जलाते हैं, लेकिन उसकी समाधि बोलते हैं। अभी मुसलमानों में यह बोला जाता है कि कब्र। अब ये सिर्फ भाषाओं का फर्क है। लेकिन यहां पे संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने गेम ये खेला। आदित्य ठाकरे तो उसके ऊपर भी वर्चोड़ निकले, लेकिन संजय राउत ने बोला कि इन्होंने औरंगजेब की कब्र को समाधि बोल दिया। समाधि बोल दिया तो खुद एक औरंगजेब जैसे इंसान को कब्र को समाधि बोलते हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं औरंगजेब को, और फिर दंगे क्यों कर रहे हैं औरंगजेब के इसमें? दंगे लोग कर रहे हैं, अमित शाह जी नहीं कर रहे। पहली बात। दूसरी बात, औरंगजेब को समाधि और कब्र इनकी भाषा में हिंदी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, वो रियल हिंदू है, तो उनकी भाषा में मुसलमान के लैंग्वेज आते नहीं है उर्दू के, तो इसी वजह से हुआ ये। और छत्रपति शिवाजी महाराज 100 बार तो बोल चुके हैं, एक दो बार शिवाजी बोल दिया है तो क्या हुआ? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ये है। लेकिन इन्होंने कहा कि शिवाजी इन्होंने बोल दिया तो शिवाजी महाराज का अपमान किया और औरंगजेब की बहुत इज्जत कर दी क्योंकि उनको समाधि बोल दिया। ऊपर से आदित्य ठाकरे ये दो बातें तो कर ही रहे, इसके ऊपर ये बोल दिया उन्होंने कि नहीं ये तो मुगलों का राज चल रहा है, बलात्कार हो रहे, रेप हो रहे। भाई साहब आपके ऊपर ही केस चल रहा है अभी फिलहाल, दिशा सालिया का केस कोर्ट में दायर है आपके खिलाफ। उसके सबूत बोल रहे हैं कि वो नीलेश उचार्य आपके खिलाफ है। नारायण राणे ने खुद आपका नाम लिया है कई बार, लेकिन अब ये इस बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कर रहे कि मुगलों का राज चल रहा है। देखो वो तो देखो, लड़कियों के साथ औरतों के साथ बुरा व्यवहार होता है, इंसाफ ना हो बीजेपी के राज में तब बोलो, कानूनी कार्रवाई ना हो तब बोलो। अब लोग तो बुरे होते ही, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने इसके बारे में देवेंद्र फडणवीस को बोलो कि एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए अमित शाह जी के खिलाफ। इन्होंने लेटर भी लिख दिया, अब इन्होंने लेटर रिसीव भी किया। अब एफआईआर रजिस्टर होने के पहले आपको पता है अमित शाह जी की बेल रेडी हो जाएगी। एफआईआर रजिस्टर होगी कि नहीं होगी वो तो बात की बात है, ठीक है, क्योंकि ये एफआईआर रजिस्टर करने की
दिखता नहीं है, कोई रीजन नहीं है एफआईआर रजिस्टर करने का, पहली बात। ऊपर से एफआईआर रजिस्टर हो भी गई तो पहले बेल हो जाएगी, ये भी आपको पता है। जब अमित शाह जी के एक फोन पे नारायण राणे और नितेश राणे को जब अंदर करते हैं, ये सतीश सालियान के बोलने पे, दिशा सालियान के पिता के बोलने पे अंदर करते हैं, जब उनको बहकाया गया था सतीश सालियान, दिशा सालियान के पिता को, तब ये एक फोन पे उनको छुड़ा सकते हैं। तो तुम कहाँ से अंदर करोगे भैया? आप अपनी गद्दी जो बची उची है ना, सीटें 2-4 उनको संभाल लो तो वही बहुत है। अभी अंदर जाने का टाइम आ चुका है, तो ये वैसी बेकार की बकवास करके कुछ फायदा नहीं है। अमित शाह जी को अंदर करना तो बहुत दूर की बात है। अमित शाह के सामने ऐसे आपके जैसे 100 कौवे घूमते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।